गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के एक और इम्पोर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, पेप्टिक अल्सर। सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द पेप्टिक अल्सर। क्या होता है, कौन से हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। तो बेसिकली जो पेप्टिक अल्सर होता है वो हमारे स्टमक के जो लेयर्स होते हैं उसको बेसिकली ये अफेक्ट करता है। तो जो हमारे स्टमक में जो लेयर्स होती है वो कितनी लेयर्स होती है, तो जो हमारे स्टमक की जो लेयर्स होती है उसमें बेसिकली जो हम लोग लेयर्स पढ़ते हैं उसमें 4 लेयर्स होती है। कौन कौन से होती है ये 4 लेयर्स? तो जो हमारी आउटर लेयर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, आउटर लेयर इज नोन एज सिरोसा। उसके बाद जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलैरिस। देन सब म्यूकोसा और इनर मोस्ट लेयर इज अ म्यूकोसा। तो बेसिकली जो है वो इन 4 लेयर से क्या रहती है, स्टमक जो है वो कवर रहती है। तो जब किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर होता है तो जो हमारी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर होती है जहाँ पे ब्लड सप्लाई और नल सप्लाई होता है, बेसिकली इस लेयर को अफेक्ट करती है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किसका हो गया, स्टमक का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। पेप्टिक अल्सर, व्हाट इज पेप्टिक अल्सर? सो पेप्टिक अल्सर इंक्लूड्स गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर और इसोफेजियल अल्सर। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज में, जिस एरियाज में अल्सर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द अल्सर डेवलप into the stomach, which is known as gastric ulcer. If the ulcer is developed in the first part of the intestine, which is known as duodenal ulcer. And the third one is if the ulcer is developed in the esophagus, which is known as esophageal ulcer. तो ये जो हमारे अल्सर्स होती हैं वो जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डेवलप होती है, इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसका नाम रख दिया जाता है। अगर स्टमक में डेवलप हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर। अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर डेवलप हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिओडिनल अल्सर। और अगर इसोफेगस में अगर अल्सर डेवलप हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसोफेजियल अल्सर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। सो पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर that develop on the inside lining of the stomach and the first portion of the small intestine. ये जो हमारे बेसिकली जो हमारी अल्सर होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक ओपन सोर होता है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, अल्सरेशन, दैट मीन्स छिल जाना, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, घाव हो जाना हमारे स्टमक के अंदर में। बेसिकली कौन सा पार्ट, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमारा कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली स्टमक में हो रहा है। तो ये हमारी क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो कौन कौन से जो हमारे हैं रीजंस है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डेवलप होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज आता है हमारा एच पाइलोरी बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है वो एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है कंट्रीब्यूटिंग टू पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को डेवलप होने का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। अब ये कैसे लीड करता है, तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया बेसिकली प्रोड्यूस द यूरिएस एंजाइम। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये यूरिएस एंजाइम प्रोड्यूस करता है बॉडी में। ये यूरिएस एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन द यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये यूरिएस एंजाइम क्या करता है, यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये अमोनिया क्या करता है, अमोनिया डैमेज द म्यूकस लाइनिंग, मेकिंग इट ससेप्टेबल टू एसिड डैमेज। ये जो अमोनिया होती है हमारे म्यूकोसा लाइनिंग को क्या करती है, डैमेज करती है इजिली। इसके साथ साथ में एच पाइलोरी बैक्टीरिया also stimulate inflammation, impairing the
म्यूकोसल डिफेंस। इसके साथ साथ में जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है वो इन्फ्लामेशन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है और इम्पेयर कर देता है हमारे नॉर्मल म्यूकोसल डिफेंस को। तो ये होगा कि हमारे एच पाइलोरी बैक्टीरिया कैसे हमको पेप्टिक अल्सर कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉजेस है वो क्या है, यूज ऑफ NSAIDs दैट इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अब ये कैसे लीड करता है पेप्टिक अल्सर, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दैट इज NSAIDs इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ये क्या करता है, हमारे जो पीजी होता है, पीजी मतलब क्या है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, which reduces the mucus production, decrease the blood flow to the stomach lining और increase the acid। ये क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो हमारे म्यूकस प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, हमारे स्टमक लाइनिंग में ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है, साथ ही साथ में एसिड का जो प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज करता है। दिस कॉम्बिनेशन impairs the mucosal defense leading to ulceration। ये सारा कॉम्बिनेशन में जब एक साथ चीजें होती है, जब म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो ये सारे रीजंस होते हैं। अगर कोई पर्सन क्या ले रहा है, लॉन्ग टाइम तक क्या यूज कर रहा है, NSAIDs की मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में पर्सन को अल्सरेशन डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाइटरी फैक्टर्स। डाइटरी फैक्टर्स में बेसिकली क्या, ईटिंग स्पाइसी फूड। ऐसे पर्सन जो कि क्या कर रहे हैं, स्पाइसी फूड को इनटेक करते हैं। अब ये कैसे लीड करता है अल्सर, तो स्पाइसी फैटी और एसिडिक फूड इरिटेट द स्टमक लाइनिंग और इंक्रीज द एसिड सिक्रेशन। बेसिकली जो स्पाइसी फूड्स और जो एसिडिक फूड्स होते हैं या फैटी फूड्स होते हैं वो हमारे स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करके एसिड का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जितना ज्यादा हमारा एसिड का प्रोडक्शन होगा उतना अल्सरेशन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, कैफीन एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये भी क्या करते हैं, इंक्रीज द एसिड सिक्रीशंस, रिलैक्स द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये जो है वो बेसिकली जो कैफीन और कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे एसिड सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्मोक। अब स्मोक कैसे करेगा, कोई पर्सन क्या कर रहा है, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग के थ्रू कैसे लीड करता है पेप्टिक अल्सर, तो स्मोकिंग रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो टू द स्टमक लाइनिंग। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई पर्सन क्या कर रहा है, स्मोकिंग करता है, तो जो हमारा ब्लड फ्लो हो जाता है हमारे स्टमक तक वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। साथ ही साथ में इम्पेयर द म्यूकोसल डिफेंस और इंक्रीज द एसिड सिक्रेशन, डिले द हीलिंग। जितना ज्यादा कोई पर्सन क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, उतना ज्यादा पर्सन का जो स्टमक में जो म्यूकोसल डिफेंस होती है वो इम्पेयर हो जाती है। साथ साथ में हमारा एसिड का जो प्रोडक्शन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है और जो नॉर्मल वुंड हीलिंग है, अल्सरेशन का जो नॉर्मल हीलिंग होता है वो भी क्या हो जाएगा, डिले होता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉज है वो क्या है, ड्रिंक अल्कोहल। अब अल्कोहल कैसे लीड करता है पेप्टिक अल्सर, तो अल्कोहल इरिटेट द स्टमक लाइनिंग। स्टमक की लाइनिंग को ये भी क्या करेगा, अल्कोहल इरिटेट करता है। इरिटेट करने की वजह से जो एसिड का सिक्रीशन होता है एसिड का वो इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा नॉर्मल म्यूकोसल डिफेंस है वो भी इम्पेयर होने की वजह से हीलिंग में भी क्या होगा, ये इंटरफेयर करता है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है कि ये क्या करता है, एसिड के प्रोडक्शन को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा और हमारे जो म्यूकोसल डिफेंस होता है उसको भी क्या करेगा, ये इम्पेयर करेगा और वुंड हीलिंग भी क्या करता है, ये डिले करता है और इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉज है क्या, अनट्रीटेड स्ट्रेस। कोई पर्सन क्या कर रहा है, कंटिन्यूशन में स्ट्रेस ले रहा है, तो स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कैटाकोलामाइंस। अब कैटाकोलामाइंस के अंदर में क्या आते हैं हमारे हार्मोन्स, तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस लेता है तो ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ये दो हार्मोन्स कौन कौन से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और कैटाकोलामाइंस,
ये हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, रिलीज होते हैं। दिस हार्मोन इंक्रीज द एसिड सिक्रीशंस एंड इम्पेयर द म्यूकोसल डिफेंस। बेसिकली जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशंस होता है और जो हमारा म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म होता है नॉर्मल, उसको इम्पेयर करता है ये दो हार्मोन। तो जितना बॉडी में क्या होगा, स्ट्रेस होगा, उतना ज्यादा ये हार्मोन रिलीज होगा, और जितना ज्यादा ये हार्मोन रिलीज होगा उतना ज्यादा हमारा एसिड का सिक्रीशंस होगा। हमारा जो म्यूकोसल डिफेंस है, नॉर्मली जो डिफेंस करके रख रहा है हमारे कोई भी इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से, वो भी क्या हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा। स्ट्रेस ऑल्सो इम्पेयर द ब्लड फ्लो टू द स्टमक लाइनिंग। साथ ही साथ में क्या करता है, स्ट्रेस अगर कोई पर्सन ले रहा है लंबे समय तक, तो ये क्या कर देता है, स्टमक जो लाइनिंग होता है उसमें ब्लड फ्लो को भी क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देता है या इम्पेयर कर देता है। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे का जो हमारा पोर्शन है पैथोफिजियोलॉजी साइन एंड सिम्टम्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप तो आज का जो क्लासेस है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है पेप्टिक अल्सर, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज के अंदर में फर्स्ट हमारा कॉज क्या था, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, एंड सेकेंड वन इज एनसिड्स, एंड द थर्ड वन इज dietary factor, that is eat spicy food, and the fourth one is smoking, then fifth one is drinking alcohol, and the sixth one is untreated stress। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।